Everyone, welcome to another part of this marathon series. Here I have completed computation of total income. I have covered some of the sums so that you will get some of the ideas how to compute total income sums. So let's get started. Computation of total income. Okay. Computation of total income हम लोग का दो पार्ट में एलोकेशन है, एक इंडिविजुअल का और एक फर्म का असेसमेंट. ओके. अभी हम लोग को पूरा इंडिविजुअल के हिसाब से चलेंगे, इंडिविजुअल का कंप्यूटेशन देखेंगे. ओके. Now this chapter is not only computation of total income but also comprises of tax liability as well. ठीक है. टैक्स लाइबिलिटी का भी कंप्यूटेशन होता है हम लोग का. बिफोर मूविंग टू दिस चैप्टर एक छोटा सा ग्लिम्स दे देते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम किसको बोलते हैं. फाइन. सबसे पहला क्या आता है हम लोग का ग्रॉस टोटल इनकम में? सैलरी. फिर हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी, अदर सोर्स, फिर कैपिटल एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इस ये क्या हो गया हम लोग का 5 हेड्स ऑफ इनकम. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम. ठीक है. सम्स में या तो जब हम लोग का सम्स आएगा या तो हो सकता है सैलरी उठा के पूरा का पूरा दे दे, उसके बेसिस में एक सिर्फ सैलरी का ही फुल फ्लेज सम्स आ जाए. हो सकता है पीजीबीपी का ही फुल फ्लेज सम्स आ जाए, या तो मिला के आ जाए. कैसा भी सम्स आ सकता है. ओके. कुछ पोर्शन इधर से दे दिया, कुछ पोर्शन इधर से दे दिया, कुछ पोर्शन इधर से दे दिया, मिला के हम लोग को कंप्यूटेशन करना है विच इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम. यहां से क्या डिडक्शन माइनस होता है? चैप्टर 6A. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इनकम. राइट. इंडिविजुअल का स्लैब. उसके बाद हम लोग का इसको टोटल इनकम को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं 288A. किसी को याद है? और टैक्स लायबिलिटी को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं 288B. गुड. 288B. टैक्स लायबिलिटी का हम लोग का जो इंडिविजुअल है उसका स्लैब क्या है? 0 to 2.5 नील, 2.5 to 5 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, above and over the above 10 lakhs 30%. फाइन. इसके ऊपर और क्या लगता है? हेल्थ एंड एजुकेशन से लेकिन पहले तो रेट आता है ना. सरचार्ज लगता है, लेकिन सरचार्ज तुम लोग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. 50 लाख के ऊपर ही एप्लीकेबल है, तुम लोग का सम्स में नहीं आना चाहिए. कितना परसेंट है? 10%. 10%, 15% स्लैब्स है. 50 लाख के ऊपर 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर समथिंग लाइक. ठीक है. ये एक ओवरव्यू हो गया हम लोग का. डायरेक्टली जंप करते हैं सम्स नंबर 25. सम्स नंबर 25. ओके. तेरा बुक कहाँ गया? सम्स को एक बार रीड करना. हम लोग का स्टार्टिंग हम लोग किससे कर रहे हैं? देख के क्या लग रहा है? सम्स को देख के किस स्टार्टिंग इसी से कर रहे हैं. ठीक है. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए सैलरी से स्टार्ट कर रहे हैं. इजीएस्ट चैप्टर है. एक बार रीड करने के बाद कोशिश करो सम्स को सॉल्व करने का. उसके बाद हम लोग बताएंगे कैसे इसको सम्स को सॉल्व करते हैं. कोशिश करो एक बार. हम लोग को निकालने क्या बोला है? हम लोग को निकालने क्या बोला है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. करेक्ट. ऑफ मिस्टर बोस फॉर द असेसमेंट ईयर 23. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बोस फॉर असेसमेंट ईयर 23. तो भाड़ा में चला दिया कंप्यूटर. शिक्षण में बचा के रखे, शिक्षण में काम है.
नहीं ऐसा ही फॉर्मेट हो, नॉर्मल सा फॉर्मेट है क्या, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। ओके, डिटेल्स हम इसलिए लिखिए कि गंदा ना लगे, वहीं पे हम लोग वर्किंग दिखाते हैं। सबसे पहला आता है बेसिक सैलरी, बीएस मत लिखना, एग्जाम में पूरा लिखना। कितना है? 20,000 into 20,000 इंटू 12 12 कितना हो गया? 2,40,000। 2,40,000। एक मार्क्स नहीं दिया। ठीक है, सब अपना करेगा, मेरे लिए वेट मत करना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, क्या लिखा है इधर? उसके बाद आता है डियरनेस अलाउंसेस, 30% ऑफ बेसिक सैलरी, और जो उसमें ब्रैकेट में दिया 50% ऑफ द पार्ट, वो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे फॉर आगे का अलाउंस एचआरए हो सकता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, उसका वो कंप्यूटेशन फाइल में आएगा। अभी फिलहाल कितना हम लोग को लेना है? 30% ऑफ द बेसिक सैलरी, करेक्ट। नाउ 30% कितना है बेसिक सैलरी का? 2,40,000 का 72,000। किसी को यहाँ डाउट? उसके बाद आता है मेडिकल अलाउंस 500 रुपीज पर मंथ। मेडिकल अलाउंस रुपीज 500 इंटू 12 कितना? 6,000। सैलरी में है क्या चीज? सैलरी, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, और क्या होता है? अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स, सैलरी खत्म। अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, और उसके बाद आता है क्या? ग्रॉस सैलरी के बाद 3 डिडक्शंस, कौन सा? टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और एंटरटेनमेंट अलाउंस। गुड, याद है। एंटरटेनमेंट अलाउंस किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। गुड सुजीत। मेडिकल अलाउंस कितना है? 500 रुपीज इंटू 12। ओके ओके, मेडिकल अलाउंसेस उसको मिला है 500 रुपया पर मंथ, लेकिन वो एक्चुअल खर्चा हुआ है उसको 4,000, उससे मतलब नहीं है। कितना मिला है उससे मैटर करता है, वो मेरा अलाउंसेस है। नेक्स्ट है ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूट्स। यहाँ पे अंडरलाइन करना, ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ, मतलब दोनों का दोनों कंट्रीब्यूशन कर रहा है, सिर्फ एक जन कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, दोनों का दोनों कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द सैलरी टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 12.5%। कितना? 5,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अच्छा, वहां डॉलर दिया हुआ है ना, उसको रुपीस में कर देना कन्वर्ट, गलती से डॉलर हो गया, उसको रुपीस कर देना। ओके, किसी को याद है हम लोग को कितना मिलता था अलाउंसेस? करेक्ट, 12% ऑफ द सैलरी ऑफ व्हाट? सैलरी किसके आदत में? बेसिक एंड डीए। नो, ओनली बेसिक एंड डीए, ओनली बेसिक एंड डीए। ओके, चलो चलो जल्दी बैठो। जा सकते इधर आना, इधर जा सकते जा अभी इधर आ जा, जगह है। हम लोग का बेसिक कितना है? बेसिक है 2,40,000। ओके, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अगर कुछ और रहेगा तो उसके लिए अलग रहेगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कितना हो गया? बेसिक सैलरी 2,40,000। डियरनेस अलाउंस है हम लोग का 72,000, लेकिन कितना पार्ट है? सिर्फ 50%। तो कितना होना चाहिए? कितना हो गया टोटल? 2,76,000। 2,76,000। हम लोग का क्या है? RPF, कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय, यहाँ पे कौन होगा? बाय एम्प्लॉयर। करेक्ट। कितना? 2,76,000 का 12%। बोलो। सर 15% होगा ना? 15%। हाँ, ठीक है, 41,400। 41,400। फिर इंटरेस्ट 2,76,000 15%। लेकिन इसको एग्जेम्प्टेड कितना मिलेगा? लेस एग्जेम्प्टेड
एट द रेट ऑफ 12%, कितना हो जाएगा? इसका 12% कितना होता है? 33,120। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 8,280। किसी को कोई कंफ्यूजन? हम लोग का हम इसलिए बोले थे यहाँ पे रिपीटेशन अब नहीं होगा, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बेसिक सैलरी प्लस डीए, यही होता है बेसिकली इसका फॉर्मूला। किसके ऊपर? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कंपटीशन में। हम लोग का जब भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का कंपटीशन होता है, हम लोग का दो चीज हम लोग लेते हैं, बेसिक प्लस डीए, ओनली बेसिक प्लस डीए। नाउ डीए हम लोग कितना लेंगे? कितना है फॉर्मिंग पार्ट? 50%। कितना का? 72,000 का 50% दैट इज 36,000। तो 2,76,000 का 15% टैक्सेबल है, लेकिन एग्जेम्प्टेड कितना है? 12%। तो एक्चुअल टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 8280। ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना है? 5,000 है। 5,000 अगर 12.5 है ना फैज, 12.5 तो 9.5% कितना होगा? 5,000 लेस एग्जेम्प्टेड, ये वाला नीचे हो जाएगा। हाँ नीचे हो जाएगा। कितना? 3,800 कितना होगा? 1200। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अभी तक सिंपल का एकदम स्टार्टिंग और बेसिक चीज चल रहा है। अच्छा, ये जो एम्प्लॉय वाला पार्ट है वो कोई बोलेगा कहाँ जाएगा? कितना? 15%, 12%। जितना नहीं जितना नहीं 50 बोर्ड में लिखा हुआ है डिफरेंस हो जाएगा। 1.5 लाख का जाता है। 1.5 लाख तक तो भैया एग्जाम्पल अमाउंट देखा हुआ है सामने, कितना जाना चाहिए? 41,400। कौन बोला 41,400? बाकी लोग? बाकी लोग? अरे बाकी लोग कितना बोल रहा है? वो अब पता नहीं जितना कंट्रीब्यूशन होगा पूरा का पूरा जाएगा। जाएगा। और डिफरेंस वाला कहाँ जाता था? डिफरेंस वाला तो हो गया टैक्सेबल। ओके, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? 80C में। इसको याद रखना, भूलना मत, इसलिए हम इसको हाथ दिखा दिए। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? फोर्थ नंबर, ही इज प्रोवाइडेड विद अ फर्निश्ड अकोमोडेशन इन कोलकाता। ओके, क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सॉरी ये हो गया हम लोग का रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन को कौन दे रहा है? याद है किसी को? क्या होता था? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। क्या होता है? कितना परसेंट होता है? 15% ऑफ सैलरी। ना सैलरी का में क्या क्या आता है? सब आता है परक्यूजिट्स को छोड़ के, परक्यूजिट्स को छोड़ के जितना अलाउंसेस वगैरह सब आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया आरपीएफ का कंपटीशन, और यहाँ पे हो जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का कंपटीशन। 2,40,000, 36,000 और क्या लेंगे बोलो? एग्जैक्टली 6,000 भी लेंगे मेडिकल अलाउंसेस, है ना? और कुछ लेंगे? और कुछ भी लेंगे? पक्का? एक मिनट रुकिए। नहीं सर, नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। पक्का ना? ठीक है, हाँ ओके सर, गुड। पक्का। कुछ नहीं लेंगे। कितना होता है टोटल? 2,82,000। हम पहले ही बोले थे सिंपल थोड़ा रिवीजन करके आना, बहुत जगह अभी पूछ आ रहा है, हम पहले ही बोले थे। यही तो हो रहा है। रिवीजन ही करो भैया। एक बार आप बताइए यार, दूसरा क्या है? 2,82,000। अच्छा, इसमें क्या है हम लोग का? रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना है? इसका 50%। RFA कितना? 15% किसका? अच्छा हाँ 15%। 15% of 2,82,000। 42,300 42,300। फर्नीचर का कॉस्टिंग भी अगर मान के चलो ये इस पे अगर हायर चार्ज, मतलब अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर नहीं होता, अगर हायर चार्जेस होता तो Whichever is Actual amount of rent paid। जितना हायर चार्जेस दिया और 15% whichever is। सबको क्लियर है? थोड़ा थोड़ा याद है, चलो गुड। इसमें भैया फर्नीचर भी है तो है। ओके, अब आता है फर्नीचर। फर्नीचर में भी दो पार्ट था, या तो हायर्ड ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ओके, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा तो कितना? 10% ऑफ द फर्नीचर्स जितना भी दिया है, और हायर्ड होगा तो हायर चार्जेस। ओके, तो 10% कितना है फर्नीचर का? 50 है। प्लीज पूरा ऐड होता था ना।
हाँ वो ऐड ही होगा। पूरा ऐड होगा। इतना 10% ऑफ 50,000 50,000 हाँ 5,000। कितना 5,000 ऐड है। 5,000। अगर तो इसको साथ में लिखना चाहे तो 42,300 प्लस नहीं 5,000 नहीं साथ में कभी लिखा नहीं देगा। 42,300 प्लस 5,000 47,300 राइट। हाँ सर 47,300। अब आता है तुम लोगों का फेवरेट मोटर कार। मोटर कार कौन सा गलत किया था सेंटेंस में? हमने हम सही किए थे, हम समझे नहीं किए थे। मेरा मैं खाली एक गलत किया था। पता है मेरा क्या? 1800 सीसी भैया मेरा एक गलत किया था मेडिकल वाला। हमें समझी नहीं बनाया थे। मेडिकल वाला नाम है फिर इसका। आरपीएफ रॉन्ग हम उसको पढ़ के समझ के आधा बैठा है। मोटर कार फैसिलिटी 1.6 कितना है? 1.6 सीसी। दो था ना उसका कितना सीसी कितना था? एक 2400 एक का कितना था? 1200 कुछ था समझ। 1800 और एक 2400 पर मंथ ठीक है। ओके 900 भी तो था। अभी कॉपी बोलेगा ना भैया। ड्राइवर वाला ड्राइवर वाला। ड्राइवर रहेगा तो 900 ऐड होगा। अभी सेम फॉर कॉपी बोल देंगे ना, किसी का सैलरी बना देंगे। ओके ही इज प्रोवाइडेड बाय हिज इसमें 1800 प्लस 900 कॉपी को नहीं इट्स अ सेल्फ ड्रिवन कार। कौन बोल रहा है कि ड्राइवर है? इट्स अ सेल्फ ड्रिवन कार कार फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज। एंटायर एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द कंपनी। कितना हुआ? सिर्फ 1800 इंटू 12 भैया ड्राइवर होता तो क्या करते? 900 इंटू 12 दिखाते हैं नॉर्मल कार का, इसमें ऐड करते हैं ड्राइवर 900 इंटू 12। 21600 ड्राइवर नहीं लिखा है। हम ड्राइवर वर्ड ही नहीं देखे चलो 1800 इंटू 12 कितना होता है? 21600 21 21600 अबे आप खुद से एक्सेल पता तो 600 रुपया करके ठीक है। अगर ड्राइवर रखा हुआ है खुद से किया है कार मेंटेन भाई खुद का होता है और नहीं। हमारे को तो कंपनी देता है उसका 600 and 900 हमने अकेले कुछ हम लोगों ने कुछ दिया। फिर क्या दिया? ही इज प्रोवाइडेड बाय हिज एम्प्लॉयर विद अ फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग रुपीज 12,000 फॉर प्राइवेट यूज। और किसी से भी पूरा है। एक कौन सा कंपनी है जो इसको फ्री गैस और इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है? पूरा आ जाएगा ये वाला। पहले हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता है। प्राइवेट यूज। अच्छा कंपनी नहीं है फ्री गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी ऐस करने के लिए देते हैं। कितना है? 12,000। और ये क्या है? 12,000 पर क्यों जिससे? पर है ना, उसको फ्री में मिल रहा है। हाँ आप नेक्स्ट लाइन ध्यान से पढ़ना। ही इज पेड विथ टुवर्ड्स प्रोफेशनल टैक्स। कितना है? 1600 नहीं आएगा यहाँ पे एंड हिज एम्प्लॉयर पेड 12,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हिज लाइफ। ये आपका 80 में आएगा। नहीं यहाँ पे डिडक्शन नहीं जाएगा। पी टैक्स यहाँ पे आएगा, नीचे जाके लेस होगा। पी टैक्स अगर एम्प्लॉय देता है तो यहाँ आएगा, Okay, लेस wait. होता है समझ। पी टैक्स का दो चीज हम लोग सीखे थे। अगर एम्प्लॉयर देता है तो मेरा कंप्यूटेशन का पार्ट बनेगा और डिडक्शन तो लेस होगा ही। लेकिन अगर हम खुद देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन मिलेगा। याद आ रहा है? ठीक है चलो। तो यहाँ पे क्या पी टैक्स आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद पे किया है। एम्प्लॉय करता था। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम उसका जो लाइफ का है वो कौन पे कर रहा है? वो क्या हो जाएगा उसका? डेपोजिट्स। यहाँ लिख देना इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। मेरा जगह नहीं हो रहा, लिख नहीं पा रहे हैं। ओके कितना है? 12,000। और कुछ है तो डिडक्शन छोड़ के और कुछ है? नहीं देखो कुछ है क्या? कंट्रीब्यूटेड 1200 में नहीं है। पीपीएफ डिडक्शन है बस। नहीं है। डिडक्शन छोड़ के कुछ और है? नहीं। पक्का? एक बार तो इसको इस पूरा जो क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस सैलरी। ठीक नीचे है में 80 जी है बस। तो मेरा ग्रॉस सैलरी कितना आ जाएगा? ऐड करने के लिए आ जाएगा। देखो बोलो। 4,20,380 4,20,380 सबका आ रहा है? लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। सबका कितना आ रहा है? 240 22 प्लस 6 4,20,380 820
ये बस मिटाने का पहले बार बोल दीजिएगा, फोटो दे देंगे, पूरा लिखे नहीं इतना टाइम परफेक्ट है यहाँ तक, किसी को कोई इश्यू? नहीं सर। ओके चलो, यहाँ से 3 चीज माइनस होता है। क्या क्या माइनस होता है? पीटैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरटेनमेंट। लेकिन इंटरटेनमेंट तभी होगा अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब। हम लोग के पास क्या चीज अवेलेबल है? सिर्फ पीटैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन। पीटैक्स कितना है? 1600। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 50 कितना होगा? 51,000। डिडक्शन अंदर 60 होता है मतलब ये। ओके, अब यहाँ पे कौन सा डिडक्शन होता था? हमने यही क्यू सेक्शन लिखे क्योंकि तुम लोग इतना कंफ्यूज है। 16 स्टैंडर्ड जो डिडक्शन होता है, डिडक्शन को बोलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अबे हाउस में 40 और 24A B 24A and 24B। चलो ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन था, इंटरेस्ट ऑन लोन। भैया इंटरेस्ट और सोनी खाली खराब है। ओए, इंटरेस्ट और सोनी खराब है। ये 3 दिन का रिवीजन के बाद ना खाली डायरेक्टली जाके ऑडिट देना और ऑडिट के बाद डायरेक्टली एग्जाम में बैठ अब तो जाना। चीटिंग करके बताते हैं। क्यों, कहाँ पर है? इसका एजेंसी पड़ा बाहर देखिए नहीं पड़ा। इतना नहीं, ना नहीं। कॉलेज पढ़ के इसी में मैंने कहा आपको प्रोफेशनल टैक्स ग्रॉस सैलरी, एक कर मिनट, लेंगे भैया। ग्रॉस सैलरी के बाद ये वाला इसको क्या बोलते हैं? Let's start. पहले क्या बोलते हैं? इसको बोलता है टैक्सेबल अंडर इनकम। नहीं इनकम ऑफ सैलरी। बना रहा है। इसको माइनस करो, कितना आता है? 368780. 3। टैक्सेबल सैलरी अच्छा, हम लोग को सैलरी छोड़ के कुछ है क्या? नहीं। सैलरी छोड़ के तो ये हम लोग का जो सैलरी है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। करेक्ट है? GTI। जी, हमको पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, सब आता है हम लोग का। आप पढ़ाई इतना अच्छा है। चलो, हाँ चलिए चलिए अच्छा भैया अभी क्या चलेगा तो क्या चलिए झंडा फहरा टीशू का हाँ याद है। क्यों नहीं आई ये? क्यों तैयारी है अंकित? वो मेरे भैया साइड तरह से भैया नाच कम कैसे देख रहा तो इशू है। आज ऋषिका का बर्थडे। ओ भैया एक मिनट इससे हट जाइए। रुको ना एक काम करना ना, ग्रुप में डाल देना। हाँ ओके चलो, फोटो नहीं लेना, फिर ऑलरेडी स्टोरेज फुल है। एक जी बच रहा है पूरा स्टोरेज। ग्रेजुएशन कंप्लीट खा लिया इसका फोटो डालने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट है मैं फोन खा लिया चलो, इसका मतलब अब सरफ हो गया? चलो सरफ लोग के पास हम देखो एक बार जब बढ़िया था भाई। खड़ा हो जा। उसको मैं आराम से लिखा भाई। तुम लोग ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया? 3,68,780। अब ध्यान से थोड़ा देखना, ध्यान से थोड़ा देखना। डिडक्शन अंडर चैप्टर डिडक्शन क्या है इसमें? अंडर Chapter 6. चैप्टर 6 है, करेक्ट? पहला डिडक्शन है चलो। 80D। देखो, 80D है। लेकिन एक मिनट हम लोग को ना ये जो हम लोग का स्पेशल दिस कंप्यूटेशन के लिए ना सिर्फ 3 ही सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है। 80C, 80D और 80G। 80G इज द टफेस्ट और उसको ध्यान से देख के जाना वरना वहीं खो जाएगा तुम लोग। ओके, उसको छोड़ के और एक चीज आता है 80 TTA ओके, और कभी कभार आ जाता है DD भी आ सकता है या फिर कभी वो सब बहुत रेयर है। हाँ। वही है ना लगा इनका। और दोनों last पाँव आता का है बढ़। 80G। ओके, अब हमको एक बार अपने से कंप्यूट करके बोलो कि 80C का कितना अमाउंट होना चाहिए। खुद से कंप्यूट करो और हमको बताओ 80C का कितना इसी का amount उधर होना ऊपर में कितना था? 41400 और 5000 प्लस 5000। नहीं अरे हाँ इंटरेस्ट अच्छा। वाला भी लेंगे। टोटल अस्सी में है ना? हाँ 80 हाँ, वही 25,000 और 414 41,000 जो है तो वो है ना और फिर ये 25,000 मैं इतना पता है 80 में टीपीए था, आगे का नहीं पता क्या। 78,433. बोलो 78,433. किसी और का, कोई और? एक मिनट सिर्फ 80C तो कंप्यूट करने बोले, सिर्फ 80C इतना सोचना पड़ रहा है। हम तो सोचे थे डिडक्शन में जब 6 से लिख के बाकी जितना डिडक्शन 66,400
नहीं 12,000 है बोलेगा कोई और कोई 10,000 का पहले किया मेरे करके बता। हाईएस्ट लाया था ना? कितना है? कितना रेटिस निकालो? उसमें एक ये नहीं था। ये वाला पार्ट देता है। अबे 78,400 78,400 ओके ओके। कितना है? 12,000 है। कहाँ से आया 12,000? कहाँ से आया? कौन सा नंबर पॉइंट? ये नंबर से जहाँ पे इंश्योरेंस फॉर लाइफ दिया हुआ है जो इसका एम्प्लॉयर, ठीक है। और पीपीएफ आएगा हाँ 25,000। पीपीएफ 10 25,000 25,000 पीपीएफ है जाते हैं। और एक चीज है जो हम बोले थे, हाँ हाथ दिखा दिए थे, RPF 41,400 कितना होता है? 78,400 80D 80G में आएगा भैया 12,000। अगर यही 16,000 होता तो 16,000 लेते भैया। हम इसीलिए तो कंफ्यूज कर रहे थे, लिमिट था 16,000 का 16,000 लेते हैं। हम इसीलिए जानबूझ के 16,000 बोले थे। अगर अलग से मतलब जहाँ इंसान थोड़ा सा घुमा बस मतलब 25,000 लेते हैं। नहीं 16,000 बोले थे। अरे 25,000 होता तो अलग से मेडिकल। हम इसलिए 26,000 नहीं बोले कि वो पता तो 25,000 बोले, इसमें 16,000 बोले। हाँ 25 और 50 याद है हम भूल गए थे। कितना होगा? जो दिया 12,000। 12,000। लेकिन यही अगर 28,000 होता तो 25,000 लेते हैं। 25,000 लेते हैं। कितना लिमिट है? 50 25 25 उसका 25। अच्छा मम्मी पापा का। अब आता है 80G। 80G के लिए ना 80G के लिए क्या था हम लोग का? 80G डोनेशन था आपका। डोनेशन तो था, एक तो था आपका, एक था लिमिट वाला, एक था लिमिट वाला। बिना लिमिट का, अनलिमिटेड वाला। है ना? कि जितना भी डोनेशन दो पूरा का पूरा 100%। प्राइम मिनिस्टर वाला में अभी आप लिमिट है। एक प्राइम मिनिस्टर, ड्रॉट रिलीफ फंड, ऐसे करके बड़े वो सब क्या था? अनलिमिटेड वाला। अनलिमिटेड अनलिमिटेड, ठीक है। नरेंद्र मोदी। सारा गांधी राज्य उसके अंदर इंदिरा गांधी राजीव गांधी जवाहरलाल नेहरू ओके, तो उसमें हाँ, हम लोग याद है कैसे याद करवाए थे? हाँ इसका उसका बेटा फिर से नहीं होगा, मतलब बस बताइए ना क्या क्या था नाम। इंदिरा गांधी उसका बेटा। जवाहरलाल ठीक है। जितना भी प्राइम मिनिस्टर टाइप या फिर डिफेंस टाइप होगा सबका सब अनलिमिटेड, जितना मन उतना डिडक्शन। ओके, उसके बाद आता था दो पार्ट, एक लिमिट और एक 50%। जो 50% का क्राइटेरिया में आता था। ओके, कैलकुलेशन ऑफ 80G। ट्रस्ट को डोनेशन ये सब में 50% आता है। अबे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एक ही तो दिया हुआ है। नहीं, इसका कंप्यूटेशन होगा ना। 12 का 5%। जिसको याद है वो डायरेक्टली कर सकता है, जिसको नहीं याद है तो देख इस तरीके से। फैमिली प्लान। सबसे पहला क्या है? एक ही तो है। दो है प्राइम दो है। मिनिस्टर ड्राफ्ट वाला प्राइम मिनिस्टर वाला तो प्राइम आएगा। मिनिस्टर अच्छा हाँ 2 है। 10,000 देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड। ओके, ये 12,000 वाला का 50% होगा। नहीं 12 हम लोग का अनलिमिटेड में भी दो क्राइटेरिया था, याद आ रहा है? हम लोग अनलिमिटेड में भी दो क्राइटेरिया था, एक अनलिमिटेड का ऊपर वाला और बाकी का 50%। ये किसमें आ जाएगा? 50% वाला क्राइटेरिया में। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, वो वाला जाके साथ देखना होगा लिमिट तो। हाँ देख लेना। 50%। इसमें क्या कोई लिमिट है? हाँ है तो पूरा लेंगे लेकिन वो लोग पूछो, इसमें नहीं याद है हो। प्राइम मिनिस्टर का 100%। है भैया है, बता रहे। इसमें पूरा लेके चले भैया। इसमें 2 लाख। 10% of GDI और कोई बुक लाया, कॉपी लाया, कुछ लाया? एक बार जाओ read करो। कितना परसेंट अब जीतिया यार भैया? भैया का देखिए वो बोला एक बार 80G जाके रीड करो, एक बार जाके रीड करो 80G। 50 हाँ, फिर पढ़ा रहे, एक बार जाके 80G रीड करो। लाया नहीं हमें कॉपी। सुजीत शेयर करना, फोटो क्लिक करके हमको शेयर बोला करना। गुड मेरा दोस्त क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट। गुडविल। जल्दी से कॉपी निकाल। हम बोले थे कंप्यूटेशन करवाएंगे तो अपना लेके आना, प्रिपरेशन कर रहे इसलिए हम लेके सर आए। कॉपी रख दिया तो फिर पता नहीं कब निकालेंगे। कॉपी का हाथ में निकल गया। हम लोग के पास में कॉपी भी है, तो कॉपी जला। ठंडा ठंडा लगेगा तो कॉफी चला देगी। 80G ना दिया। आज पता है आज कौन सा गिफ्ट मांगती है। मुझे आगे जरा छोड़ दिए ना। मैथ क्लास में लेट हो गए तो हम क्या करें? अंकल बोल रहा है कि अपना नंबर दो ना। मुझसे मैं देने वाला है। कितना बेशरम है, हर बात बताएगा। हाँ तो ऐसा गलती बता रहे हो। अरे तो जी अरे ये उधर है जी। ये दुनिया खराब है, समाधान थोड़ी है।
सर बस है वही शेयर करो ग्रुप अच्छा ठीक है, तो वीडियो बना के मुझे दो। ये आज का जो क्लास होगा, ये जो इतना पढ़ने दे रहे करने दे रहे, नेक्स्ट क्लास से नहीं होगा, हम डायरेक्टली सम्स करवाएंगे, जिसको समझ आएगा आएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा कुछ नहीं हाँ भैया, ऐसे समझ आ गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। दो चीज था, तो कर लीजिए 10%। हम लीजिए क्या होता है भैया को दे तुमको पढ़ने दिया है तुम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का क्या था 50%, अनलिमिटेड ठीक है 50% लिमिट था, अनलिमिटेड था परसेंटेज 50%। ओके, कितना अमाउंट दिया है वो, 50%। कितना दिया है डोनेशन 10,000, ओके कितना दिया इसका 5,000, स्क्रीनशॉट ले ले चला गया काम करना तू। भेजना। हाँ भेज दिए हाँ, सुजीत। सुजीत सर ये दिख रहा है ना हमको समझ में आ रहा है भैया। एकदम देखिए ना एक पैकेट का अरे ये नहीं चाहिए रे, हमको भैया वाला चाहिए। सर पीडीएफ भेजा सर भाई ग्रुप में आ देखना सर पीडीएफ खोलिए कहां बैठे हो जो है वो कितने में आएगा 50% में आएगा, ओके तो इससे कितना आएगा उसका 5,000, और जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है देखो प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, वो कितना था, कौन सा प्लान वो था 10% ऑफ दी जीटीआई, एडजस्टेड जीटीआई का 10%, उससे ज्यादा नहीं होगा। याद आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा है, क्या बोलोगे फिर एडजस्टेड जीटीए कैसे निकालते थे भैया? सारे को ऐड करके हर एक चीज ऐड होगा, हर एक डिडक्शन माइनस होगा, एक्सेप्ट ATC। अबे यहाँ पे तो 50% निकाल दिया फैमिली का। एक्साइटेड होके गलत बोलता है ना नहीं तो मैं नहीं बोल रहा। और माने का भी नहीं अपना गलती यही कॉन्फिडेंस में तो अंजलि है प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड, ये कितना होगा 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। नाउ जीटीआई में क्या आ जाएगा, मतलब कितना जीटीआई प्लस माइनस करना पड़ेगा 368 368 माइनस 780 माइनस, ये दोनों माइनस होगा, हाँ 78,400 हाँ माइनस 12,000 278380 2783 380 अरे एडजस्टेड जीटीआई निकाल एडजस्टेड जीटी हम लोग इसका कितना दे सकते हैं मैक्सिमम 10%। 10%, तो कितना होगा 27,800 सो डिडक्शन हम ही किए थे, सबको फॉरवर्ड किए। भैया उसमें भी तो आपका ये जो आया 27,838 उसका भी 100% और 50% बनाना कुछ इसका ही 10% मैक्सिमम था, इससे ऊपर हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन वो किया कितना है 12,000 12,000 12,000 है ना, हाँ तो बस उतना ही लेना है हम लोग को 12,000 तो 10,000। 12,000 12,000। फैमिली प्लानिंग देखना बेबी बात ये चीज किसको नहीं समझ में आया, आप खड़ा करो हम बता रहे हैं, ओके ऐसे पूछना पड़ता है, बताओ भैया आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइएगा नहीं। गौरव भैया का खाओ अबे आज बता सकते हैं, बाद में नहीं। गौरव भैया का खाओ एडजस्टेड जीटीआई का 10% से ऊपर हम लोग डोनेशन नहीं अलाउ करेंगे, एटीजी में बोलता है। टोटल 4 चीज था, घर पे जाकर पढ़ लेना, हाँ। उसमें से एक था प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, नहीं उसमें से 50% दिया हो भैया। वेट ना, बोलने दे ना मैक्सिमम कितना होगा 10% का एडजस्टेड जीटीआई, उससे ऊपर मतलब मैक्सिमम हम इतना ही डोनेशन अलाउ करेंगे, उसके ऊपर डोनेशन अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग का 2 क्राइटेरिया था, एक अनलिमिटेड और एक लिमिटेड, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अनलिमिटेड क्राइटेरिया था, एक लिमिटेड क्राइटेरिया था। लिमिटेड क्राइटेरिया में उसमें से ये फॉल करता था कि हम मैक्सिमम 10% जीटीआई ही देंगे, उसके ऊपर नहीं अलाउ करेंगे, ओके। तो मैक्सिमम 10% कितना होगा 27,838। नाउ एडजस्टेड जीटीआई को निकालने का एक तरीका है, क्या है, मेरा ग्रॉस टोटल इनकम से जितना भी डिडक्शन रहेगा सब माइनस कर देंगे, एक्सेप्ट एटीजी को छोड़ के। तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम एटीजी माइनस कर दिए, ये मेरा आ गया एडजस्टेड जीटीआई। इसका 10% ही हम कर सकते हैं, लेकिन हम किए कितना है सिर्फ और सिर्फ 12,000। तो मेरा लिमिट के अंदर है, तो पूरा का पूरा 12,000 ये हो गया मेरा डिडक्शन, ओके। अगर डिडक्शन में 80U का कोई डिडक्शन होता तो वो उसको भी माइनस होता। वहां दो चीज मिसिंग था ना, यस एटीजी एंड एटीयू, तो उसको छोड़ के हाँ 2 चीज था, 80U में क्या आता है? हैंडीकैप समथिंग का, बस 80DD में आता है हैंडीकैप। 80DD में आता है, एटीयू में भी है, 2 है। इसको हैंडी का पता से कितना हुआ इसका टोटल, जोड़ना कोई 1,07,400। फिर एग्जाम में बढ़ते बढ़ते बैठा हम लोग का टोटल इनकम, इसका हम लोग टैक्स निकालेंगे। 2,36,000।
61,380. 2 लाख 61,380. टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बोस इसको क्या बोलते हैं? Total income. टोटल इनकम। ऑफ मिस्टर अब बोस इसका क्या निकालेंगे हम लोग? टैक्स पेबल टैक्स पेबल लायबिलिटी। लेकिन बोल, निकालने बोला है लेकिन निकालने बोला है क्या? नहीं। क्या ही निकालेगा? नहीं आप क्या बोले इससे क्या निकालेंगे तो ये निकालेंगे बोला नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या निकालने बोला? टोटल इनकम। बस उतना नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना वहाँ पे कि हमको आता है करके। अगर किसी को निकालना होगा तो उसका कितना निकलेगा टैक्स लायबिलिटी? बताओ तो, कैलकुलेट करके बताओ तो। 61,380 पे नील हो गया होगा. भैया रिबेट मिल के छूट मतलब पूरा खत्म हो जाएगा। हमको उतना नहीं पता, हमको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। जीरो। 261 जीरो। नील भैया एंड आई नील रिबेट मिल के जीरो हो जाएगा। अगर बोले कि हम 569 कितना में निकाले थे? 61,380 पे। नहीं 11 लाख था ना? 569 380 पे जो 5% चार्ज करके 11 या 380 के ऊपर निकलेगा? 569 कितना? 569 प्लस 4%। 4%। लेकिन हम लोग को कितना रिबेट मिलता है? 5 लाख 12,500 वो 12,500 सब अरे मैं ये हम लोग का टोटल इनकम अगर 5 लाख तक है तो उसका रिबेट कितना मिलेगा? 12,500 और टैक्स लायबिलिटी विचएवर इज ये तो पता है मेरे को, तो एग्जाम में बनाएंगे ना। दिक्कत नहीं बनेगा। भैया एक क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले हम लोग 4% ऐड करेंगे फिर डिबेट लेस करेंगे ना? किसका? मतलब डिबेट लेस करेंगे ना सर? यहाँ पे आप एक मिनट हमको बोले, हमको पूछा है ना। टैक्स लायबिलिटी हम लोग कंप्यूट कर लिए, उसके ऊपर 4% ऐड कर देना, ठीक है? उसके ऊपर हम लोग रिबेट देते हैं। मतलब मेरा जो लेकिन बुक एक्चुअल में और ऐसे तो क्या पहले लेस किया यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी जो होता है ना, ये आता है 12,500 और टैक्स लायबिलिटी विचएवर इज लोअर। ओके, ये 12,500 में एडिशन नहीं है 4% का। ओके, ये डायरेक्टली टैक्स है, टैक्स कंप्यूटेशन वाला टैक्स है। ओके, इसमें 4% ऐड नहीं है, लेकिन हम लोग जब एक्चुअल राउंड फिगर मतलब हम लोग जब कंप्यूटेशन करेंगे उस पर तो 4% ऐड करेंगे ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये 12,500 में 4% ऐड नहीं है। ओके, तो इसलिए 5 लाख का बोलते हैं ना। 5 लाख का अगर हम लोग कंप्यूट करो तो 5 लाख के ऊपर टैक्स निकालना कितना है? 5 लाख के ऊपर कितना निकलता है? 1,12,000 प्लस 4%। एक मिनट, पहले हमको 5 लाख के ऊपर टैक्स निकाल के बताओ कितना? 12,500 उसमें क्या 4% ऐड है? नहीं है ना? तो 12,500 और इसके ऊपर कितना टैक्स निकला? 12,000 अरे इसके ऊपर टैक्स कितना निकला? 569 569 विचएवर इज लोअर कितना होगा? 569 पूरा का पूरा। तो टैक्स कितना हो गया मेरा? नील। समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? एक सम्स की हम लोग को ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा। Thank you everyone. Thank you for watching this video. I really hope you like this video. If you have any suggestions with regard to this chapter, feel free to share your views in my comment box. As you all can see how interactive our live class is. So if you want to join, you can contact me with the given email address. We provide the classes from our Bhawanipur center. And if you really like this video, feel free to share with your friends and don't forget to like, share and subscribe. Thank you. अब मिलते हैं अपने next video पे.